हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं करेले से एक बेहद टेस्टी सब्जी। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से एक बार अपनी करेले की सब्ज़ी बनाओगे तो ये बेहद ही टेस्टी बनकर रेडी होगी और इनमें 1% भी कड़वाहट नहीं रहेगी। तो चलिए हम अपने करेले की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 किलो करेला लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने करेले को ऊपर से इस तरीके से छील लेते हैं। फ्रेंड्स, ये नाइफ़ से ही काफ़ी आसानी से छिल जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पीलर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सभी करेलों को इसी तरीके से ऊपर से छील लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और जिस दिन आपका सब्ज़ी बनाने का मन ना हो आप इसे निकालिए और पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ एंजॉय करिए। ये सभी के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा गूदा होगा हम उसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए, ठीक इसी तरह से जितना भी एक्स्ट्रा गूदा है हम उसे निकाल लेते हैं और फिर हम इसमें एक नाइफ से कट लगाएंगे। ठीक इसी तरह से देखिए, अब हम इसके अंदर से हाथों की हेल्प से सारा गूदा निकाल लेंगे। देखिए, ठीक इसी तरह से इसके अंदर का हमें सारा गूदा अच्छी तरह से निकाल लेना है। देखिए, इस तरीके से हम अंदर और बाहर से अपने करेले का सारा गूदा निकालकर उसे रख देंगे और ठीक इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी करेलों को अंदर और बाहर से इसका पल्प निकालकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपने करेले की सब्ज़ी तो पहले कई बार बनाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखें और मेरा दावा है कि आप इस तरीके से अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो बाकी के सारे तरीके आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये बेहद ही टेस्टी बनकर रेडी होती है और इनमें ज़रा भी कड़वापन भी नहीं रहता है और इन्हें बच्चे भी खाना बहुत पसंद करेंगे। क्योंकि जब मैं इस तरीके से अपने परिवार वालों को करेले की सब्ज़ी बनाकर खिलाती हूँ तो बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर ये सब्ज़ी खाते हैं। तो चलिए अपने सभी करेलों को हम इसी तरह से अंदर और बाहर से छिलकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने सभी करेलों को अंदर और बाहर से अच्छी तरह से छिलकर रेडी कर लिया है और हमने इसका गूदा अलग से एक बर्तन में रख लिया है। अब चलिए हम अपने करेले के पल्प में नमक मिलाते हैं। हम इसमें करीब 2 चम्मच भरकर नमक डालेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए अपने करेले के पल्प में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, ठीक इसी तरह से इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए हमें मिक्स करना है, जिससे हमारा नमक इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। दोस्तों, अगर हम इस तरह से इसमें नमक मिक्स करते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं तो इसका सारा कड़वापन निकल जाता है और हमारी करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट से ढककर एक तरफ रख देते हैं और अब हम अपने करेले में भी
अच्छी तरह से नमक लगा देते हैं। तो चलिए अपने हाथों की हेल्प से हम इसमें अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से रगड़ते हुए नमक लगा देंगे, जिससे इसका कड़वापन बिल्कुल निकल जाए। देखिए ठीक इसी तरह से हमें अपने सारे करेलों पे अंदर और बाहर से अच्छी तरह से नमक लगा लेना है। देखिए इसी तरह से अच्छी तरह से रगड़ते हुए हम इन्हें नमक लगाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने सभी करेलों पे अच्छी तरह से नमक लगा लिया है। अब हम इसे ढककर करीब 3 से 4 घंटों के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 4 घंटे यहाँ हो चुके हैं और देखिए हमारे करेले भी सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारे करेले का गूदा भी यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने करेले और करेले का जो ये पल्प है इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जिससे इनके अंदर जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए। तो चलिए इन्हें अच्छी तरह से रगड़ते हुए हम इन्हें पानी में करीब 3 से 4 बार वॉश करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अंदर और बाहर से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो चलिए हमने अपने करेलों को करीब 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। अब हम अपने करेले के गूदे को भी वॉश कर लेते हैं। इसे हम पानी में डाल देते हैं। दोस्तों करेले के बीज पानी में ऊपर आ गए हैं, हम उन्हें निकालकर अलग कर देंगे और अच्छी तरह से हाथों से रगड़ते हुए हम अपने करेले के पल्प को वॉश करेंगे, जिससे इनमें से एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। तो चलिए हम सारे बीजों को अलग कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक स्ट्रेनर में इसे निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारे गूदे में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो देखिए हमने इसे एक बार वॉश कर लिया है। इसी तरह से हम इसे दोबारा से वॉश करते हैं। तो चलिए हमने अपने करेले के पल्प को वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसमें करीब 2 से 3 गिलास पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख देंगे। ठीक इसी तरह से हम अपने सारे करेले को भी एक बर्तन में डालकर बॉयल होने के लिए रख देंगे। हम इसमें भी करीब 2 से 3 गिलास पानी डाल देते हैं और एक प्लेट से ढककर इसे बॉयल होने रख देते हैं। फ्रेंड्स, हम इन्हें ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करेंगे, हम इन्हें करीब 7 से 8 मिनट तक ही बॉयल करेंगे। दोस्तों जब तक हमारे करेले बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अपनी सब्ज़ी के लिए थोड़ी सी अनियन कट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसका आगे और पीछे वाला हिस्सा काट कर अलग कर देते हैं और फिर इसका छिलका निकाल देंगे। ठीक इसी तरह से हम अपनी सारी अनियंस को छीलकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी अनियन छील के रेडी कर ली है। अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इन्हें बारीक चॉप नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन्हें बाद में चॉपर की हेल्प से बारीक काट कर रेडी करेंगे। तो चलिए हमने अपनी सारी अनियन को रफली चॉप कर लिया है। हम अब इन्हें चॉपर में थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे। तो देखिए हमारी अनियन यहाँ कितनी अच्छी तरह से बारीक चॉप हो चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और ठीक इसी तरह से अपनी बाकी की अनियंस को भी चॉपर में अच्छी तरह से चला लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी अनियन को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेले का पल्प भी यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। दोस्तों, हम इन्हें 50 to 60% ही बॉयल करेंगे, इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। और देखिए, हमारे करेले भी यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा करेला यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली बॉयल हो चुका है, जैसा कि हमें चाहिए। तो चलिए, अब हम इन्हें किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए एक अलग प्लेट में रख देंगे। दोस्तों, मैं इन्हें थोड़ा ठंडा होने पर निकाल रही हूँ, लेकिन अगर आप तुरंत निकालते हैं तो चिमटे या टोंग की हेल्प से ही निकालें। तो चलिए, हमने अपने सारे करेले पानी में से निकाल लिए हैं। अब हम अपने करेले के पल्प को भी एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाए। तो चलिए, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही स्ट्रेनर में छोड़ देते हैं, और तब तक हम अपनी सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है करीब 1 से 1.5 अनियन, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिन्हें की मैंने अच्छी तरह से छीलकर और काट कर रख लिया था। अब हम इन्हें मिक्सी जार में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही हम इसमें डालते हैं करीब आधा चम्मच हल्दी पाउडर और करीब 7 से 8 साबुत लाल मिर्च। और फ्रेंड्स, साथ ही हम इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच साबुत धनिया। और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच जीरा, और साथ ही हम डालते हैं इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच हींग का पानी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला यहाँ अच्छी तरह से पीस चुका है, और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो चलिए, हमने अपने मसाले को कटोरी में निकाल लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपने सभी करेले को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए निचोड़ लेंगे, जिससे इनका थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो चलिए, बिल्कुल हल्के हाथों से पुश करते हुए हम इन्हें निचोड़ लेते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने सारे करेलों को भी निचोड़कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए, हमने अपने सारे करेले यहाँ पर निचोड़कर रख लिए हैं। अब इसी तरह से हम अपने करेले के पल्प को भी हाथों से पुश करते हुए इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो देखिए, ठीक इसी तरह से अच्छी तरह से पुश करते हुए इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, और अपने सारे करेले के पल्प को निचोड़कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे करेले के गूदे को भी यहाँ पर निचोड़कर रेडी कर लिया है, और देखिए इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है, और देखिए ये कितना खिला खिला लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी करेले की सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए लेते हैं एक कच्चा आम, और उसे हम अच्छी तरह से पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे। तो चलिए, हमने अपने आम का छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा मैंगो यहाँ ग्रेटेड हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं, और उसमें डालते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर करीब 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इसमें अपने करेले को फ्राई करेंगे। तो चलिए, अब हम अपने ऑयल को गर्म होने देते हैं।
तो चलिए हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपने करेले फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें एक एक करके अपने करेले डाल देते हैं और अच्छी तरह से इन्हें फ्राई होने देते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पलट देते हैं जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे करेले का कलर यहाँ हल्का सा सुनहरा हो चुका है और ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठीक इसी तरह से अपने बाकी के सभी करेले को भी अच्छी तरह से फ्राई कर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अपने सारे करेले फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें अपने करेले के गूदे को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेले का पल्प भी यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और देखिए इसका कलर भी सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपने करेले के पल्प को भी यहाँ पर अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हम बचे हुए ऑयल में अपनी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं हम 1 चम्मच सौंफ और अब हम इसे हल्का सुनहरा होने देते हैं। दोस्तों, सौंफ से करेले की सब्ज़ी में स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे किसी भी तरह की करेले की सब्ज़ी बनाएं, इसमें सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए हमारी सौंफ यहाँ हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं हमारी चॉप की हुई अनियन और इसे अब हम अच्छी तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमें अपनी अनियन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ी देर तक हम इसी तरह भून लेते हैं। तो चलिए हमारी अनियन यहाँ अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं हमारा तैयार किया हुआ मसाला। फ्रेंड्स, ध्यान रहे अभी हम इसमें अपने मसाले का 1/3 भाग ही डालेंगे और थोड़ा सा मसाला हम बाद के लिए बचा कर रखेंगे। तो चलिए अब हम अपने मसाले को भी अच्छी तरह चलाते हुए भून लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से भुनकर रेडी ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मसाला लगभग भुन चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक। नमक दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला यहाँ अच्छी तरह से भुनकर रेडी है और देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। देखिए अब हम इसमें डालते हैं हमारा फ्राई किया हुआ करेले का पल्प। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए अपने मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे अपने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बारी है इसमें हमारे ग्रेटेड मैंगो डालने की। अब इसे भी हम अच्छी तरह से चलाते हुए अपने सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये हमारे मसाले में अच्छी तरह मिल जाए। तो चलिए इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह से और पकने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे 5 मिनट यहाँ हो चुके हैं और देखिए हमारा मसाला भी एकदम रेडी है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से पककर रेडी हुआ है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो चलिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए हमारा मसाला यहाँ ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अपने करेलों में फिल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक करेला उठाते हैं और उसमें चम्मच की हेल्प से मसाला भरना शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसमें खूब सारा मसाला फिल कर देते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से। और अब हम इसे बंद करने के लिए लेते हैं रील वाला धागा। देखिए अब हम इसे अपने करेले पे चारों तरफ से इस तरह से लपेट देंगे, जिससे कि हमारा मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और करेला खाते समय इसे निकालकर अलग कर देंगे। ये बेहद ही आसानी से अलग हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम अपने सारे करेले फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने सारे करेले फिल कर रेडी कर लिए हैं। और अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच सौंफ और जीरा मिक्स करके, और अब इन्हें हम हल्का सा चटकने देते हैं। तो चलिए हमारा सौंफ और जीरा यहाँ पर चटक चुका है। अब हम इसमें डालते हैं हमारा बचा हुआ मसाला, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि हमारा मसाला पककर रेडी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा मसाला यहाँ भुन चुका है। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए हम अपने मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा मसाला यहाँ रेडी है। अब हम इसमें अपने करेले डालना शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें हम एक एक करके अपने सारे करेले डाल देते हैं, और फिर हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा मसाला इनमें अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए हमने इन्हें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालते हैं करीब आधा गिलास पानी, और अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ढककर करीब 10 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे करेले की सब्ज़ी यहाँ बनकर रेडी है। और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चाहें इंजॉय करें। इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो आप बाकी के सारे तरीके भूल जाएंगे और इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये काफ़ी टेस्टी लगती है, और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। इसे आपके घर में सभी खाना बेहद पसंद करेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।